वालेकुम ज़ियाद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बस भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आज तो सबसे पहले शुरू एक गाने से होना चाहिए भाई। जी मौका जी आप। मौका 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 मौका, मौका 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 आज मौका दर पे चल मौका। के आया है मौका। क्या कैसे वाह हैं जी ज़ियाद वाह। भाई? मजा आ गया आपको? मजा आया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आया? यार, हम लोग असल में रहते हैं इंग्लैंड में, ठीक है। हम्म। हम लोग को, आप लोगों को मजा दूसरी तरह से आता होगा, हमें जरा दूसरी तरह से आता है। हम लोग, आप बाहर निकले होंगे तो आपको कोई फर्क नहीं महसूस हुआ होगा, सब एंजॉय कर रहे हैं। हम जब बाहर निकलते हैं इस माहौल में जहां हम देखते हैं अपने और इंडियन और दूसरे तरह के लोग, तो वो हमें और खुशी महसूस होती है, पहली बात। और जारी बात है, हम ऐसा मौका कम ही आता है हमारे लिए इतनी खुशी का कि तो हम अभी अभी खुश अभी होके। तक कोई, अभी तक कलीग से मुलाकात हुई कोई? मिले नहीं मिले? यार वीडियो कॉल कली पे ले लें उनको। नहीं बस सर, बहुत बड़ा दिल चाहिए है वीडियो कॉल पे आना, खास तौर पे आप हारे हो। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा था और हमारे कॉन्फिडेंस बूस्टर था और बेहतरीन मैच था। आई थिंक वो कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट वेल, पूरा जबरदस्त स्क्रिप्ट था, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। ड्रीम स्टार्ट। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ने ऐसा कभी खेला होगा। और मैंने कभी इतने कन्विंसिंगली खेला होगा, इतना मुश्किल मैच मैंने नहीं देखा आज तक। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान का पहली बॉल से जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड था ना, वो जबरदस्त था। वो प्रेशर में नजर नहीं आया शुरू से, पहली बॉल से। बिल्कुल। और देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, देखें आप अगर पुराने मैचेस देखें, अगर आप इंडिया हम्म। पाकिस्तान के या भी की मैच देखें, आप देखें कि हमेशा आपको कोई, आपका जो स्ट्राइक बॉलर होता है ना मेन, उसको विकेट लेनी होती है। और जब वो विकेट ले लेता है ना, शुरू के दो एक दो निकाल देना, तो दूसरी टीम जो है ना बैठ जाती है। आप चाहे वसीम अकरम को देख लें, 92 का वर्ल्ड कप। वसीम अकरम आए और इन बोथम की विकेट निकाली, उन्होंने गूच की विकेट निकाली। मतलब उन्होंने मैच को एक इधर से उधर कर दिया, ठीक है ना। शुरू में एक डेंट ऐसा मारा कि वो रिकवर होते होते नहीं हुआ। फिर आमिर की आपको कैसे भूल सकता है, मोहम्मद आमिर को बिल्कुल इस बिल्कुल। वक्त में जो, जिनकी ये पैदा करदा बॉल है, एक तरह से वसीम अकरम की भी बॉल है, लेकिन आमिर, मोहम्मद आमिर से याद हमें ज्यादा रहता है, क्योंकि वो इंडिया के बेस्ट बैट्समैन रोहित शर्मा को उन्होंने इतनी दफा आउट किया और है, और फिर कोहली को। जी मोहम्मद मोहम्मद आमिर 23 तारीख को पूरे दिन जो है ना, एक शो में एयरवाई पे बैठ के कहते रह गए थे कि शर्मा को आउट कैसे करना है। और एग्जैक्टली उसी तरह से आउट हुआ है। बिल्कुल। हमने बात भी की थी शुरू में कि शाहीन आफरीदी जो है वो एक एक्स फैक्टर है पाकिस्तान टीम के लिए, और रहेंगे वो हमारी बॉलिंग लाइनअप पे। बाकी सपोर्टिंग है, लेकिन शाहीन अफरीदी जो है वो एक मेन फोर्स है, जिसके लोगों को खबरदार रहना चाहिए। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान बन गई है फेवरेट इस वक्त टॉप 4 में आने के लिए, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, शायद हमें भी नहीं थी पाकिस्तानियों को। बिल्कुल इंडिया को ऐसे हराना 10 विकेटों से, खैर बहुत बड़ी जीत है ये। अच्छा, उसके बिल्कुल। अलावा सबसे पहले तो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था। कहीं ना कुछ चीज़ों में हम लाइक फिर भी किए हैं। और जो शायद आगे करना नहीं चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए, कुछ मिसफील्ड्स हुई हैं। कुछ डेथ ओवर्स में खराब बॉलिंग या गलत लाइन और लेंथ, इस ये सब चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक देखें, शादाब जो था वो मैंने पहले भी कहा था कि फॉर्म में नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि वो फील्डिंग तो हमेशा अच्छी करते हैं और वो बड़ा एडेड एडवांटेज है हमें। और बॉलिंग में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट विकेट ली, ऋषभ पंत की, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट ली। लेकिन लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग को ये देखना है कि हमें चेंजेस कब करनी चाहिए। और सेकेंडली, फील्डिंग जो है ना, उसका कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, क्योंकि फील्डिंग और ओवर थ्रो, ये अगर आप सोचें, अगर यही मैच कांटेदार होता तो वो 5 रन बहुत खलते हमें। तो बिल्कुल। इसलिए फील्डिंग तो हमेशा हर मैच में इंप्रूव होनी चाहिए। लेकिन बहुत कम चीजें हैं जो पाकिस्तान ने एक तरह से गलत की है। हम हसन अली की बॉलिंग को हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत फ्लैट लाइन पे बॉल कराई है, बहुत सीधी बॉलें कराई है, वेरिएशन उस तरह से नहीं दी। और जो वेरिएशन दी भी, वो बैट्समैन तैयार थे उस चीज को, उसको मारने के लिए। तो कुछ एलिमेंट था, लेकिन हारिस रऊफ को इस मौके पे क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक कि वो एक हारिस रऊफ एक्सपेक्टेड ने थे, बहुत सही। क्योंकि अगर वो नहीं बॉलिंग कराते, अगर वो वही अपनी पुरानी स्टाइल में बॉलिंग कराते जो वैसे मशहूर है वो, कि आके बस तेज बॉलें मार रहे होते थे पहले जिस तरह से, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त वेरिएशन कराई है, जिससे देवर कंफ्यूज, पूरे वक्त वो लोग कंफ्यूज रहे। और दैट वाज द मेन पॉइंट एज वेल लेटर इन द इनिंग्स। मेरे मेरे ख्याल से जो क्रेडिट जाता है ना, बाबर आजम को भी जाता है इसमें। बहुत अच्छी कैप्टनसी थी, क्योंकि हारिस रऊफ को हम यूजुअली, जब मिसबा वकार मैनेजमेंट में थे, हारिस रऊफ को नया बॉल दिया इनको बहुत।
उसमें वो बड़े एक्सपेंसिव रहे, उसके बाद मिडिल ओवर्स में इतना यूजफुल नहीं थे। यहाँ इन्होंने शुरू के ओवर्स निकाले हैं, शाहीन इमाद के साथ, फिर शादाब के साथ, 10 ओवर के बाद लेकर आए हारिस को। तो वो भी मेरे ख्याल से हारिस रऊफ पता है वो एंड ओवर में जरा बेहतर बॉलर है बनिस्बत नई गेंद से। हारिस रऊफ की बिल्कुल, देखिए नई बॉल तो हमारा एक शाहीन शाह अफरीदी के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी इस वक्त नई बॉल के लिए है बेसिकली। इमाद वसीम हमारे पास गुड ऑप्शन है, हमें रखना चाहिए। हाँ, शादाब हम्म। को यूज करने करने के लिए आपको रिस्क, देखिए शादाब रिस्क की फैक्टर रहेगा क्योंकि वो आता है फर्स्ट चेंज और वो अपने 2 ओवर कराने आते हैं, वो एक रिस्की फैक्टर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हारिस रऊफ जो है और हसन अली है, ये बाद के ओवर में बेहतर है। हसन अली कुछ आउट ऑफ थॉट्स लग रहे हैं इस वक्त जरा। वो वीडियोस और वो बाकी बना रहे हैं आजकल काफी ज्यादा। लेकिन उनको चाहिए वो कि थोड़ा टिकटॉकर बन गए, वो टिक टिकटॉकर बन गए। टिकटॉकर बनकर उनको चाहिए थोड़ा सा अपना तवज्जो वापस लाए। वो बहुत अच्छे बॉलर है और हमें आगे हर मैच में शाहीन अफरीदी जो है विकेट नहीं लेंगे, ना हर मैच में हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कराएंगे। तो हमें हर मैच में कोई विनर चाहिए। और हसन अली में वो कैपेबिलिटी है जिसमें वो अपने आप को विकेट टेकिंग बॉलर है और क्रिकेट मैच में हमें हेल्प कर सकते हैं। हसन अली ने एज अ बॉलर भी रन थोड़े एक्सपोज किए हैं, और फील्डिंग के तौर पे भी, फील्डिंग भी उन्होंने कहीं ना कहीं लास्ट 5 ओवर्स में मिस की है, जिसकी वजह से एक सिंगल जो है वो डबल बनना शुरू हो गए थे। अच्छा, एक और बात यह है कि नए बॉल से विकेट मिली, जिसका फायदा पाकिस्तान को फौरन मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है हर मैच में ऐसा हो। अब प्रॉब्लम आ जाता है, हमारा दूसरे एंड से कोई फास्ट बॉलर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं बन सकता। जहाँ पे शाहीन आफरीदी ने विकेट विकेट ले ली थी, हसन अली ने विकेट ले ली थी, तो उसके बाद फिर वापस मोहम्मद हफीज, शादाब खान, वहां पे विराट कोहली बड़ा सेट हुआ और पंत भी सेट हो गए थे। ये जो पार्टनरशिप लेके चले गए थे, उसकी वजह से मेरे ख्याल से 15-20 रन एक्स्ट्रा बन गए थे। बिल्कुल। आई थिंक देखिए हमें मसला वहां होगा जहां पे आपने बिल्कुल सही बोला है कि जहां पे हमें शुरू में विकेट नहीं मिलेगी। क्योंकि बॉल आप याद रखिएगा ये बड़ी बैटिंग विकेट थी, हमने इस पे बात नहीं, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे। मैंने कोई पर्सनल ओपिनियन मेरा है ये कि इस पिच की जो हालात थी, सिवाय शाहीन की 2-3 बॉलों के अलावा, विकेट जो थी बड़ी इजी खेल रही थी और सीधा सीधा खेल रही थी एक तरह से। और इंडिया अगर ये आउट नहीं होते तो हम लोग, मुझे लगता है कि स्कोर जो है वो तकरीबन 180 170 तक जाना चाहिए था क्योंकि बड़ी बैटिंग विकेट थी। तो पाकिस्तान ने जो बेहतरीन काम वो ये किया कि वो शुरू में जो उनकी कमर तोड़ी तो उनका स्कोर जो है वहां तक नहीं पहुंच सका। और 150, हमने पहले भी अपने उसमें प्रोग्राम में कहा था कि 150 पाकिस्तान की जो सेटअप है, द वे पाकिस्तान इज बिल्ट, वो 150 काइंड ऑफ सेटअप है, ठीक है ना। 150 140 160 इसके रेंज में, 180 190 हमारे लिए अनकंफर्टेबल टारगेट है हिस्ट्री देखते हुए। बिल्कुल। तो और ड्यू फैक्टर बड़ा, बाबर की जो एक और हमने इसमें बात करनी चाहिए, बाबर और टीम मैनेजमेंट का डिसीजन, ब्रेव डिसीजन था कि जी टॉस जीत के उनको बैटिंग दी। और क्योंकि ड्यू फैक्टर आ गया था, आप या अगर आप नोट करें तो 8वें 9वें ओवर के बाद जब स्पिन आया तो शुरू के जो 2 ओवर थे वो फिर भी अच्छे हुए, लेकिन जैसे ही ड्यू फैक्टर किक इन किया उनकी जो स्पिन थी वो सारी फ्लैट हो गई, जो स्पिन ही नहीं हो रही थी और सारी बॉलें उनकी जो है स्किड कर रही थी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और इसी सिचुएशन में अगर हम होते तो हम भी स्ट्रगल करते, हमारे स्पिनर भी कहीं ना कुछ स्ट्रगल करते। तो बहुत अच्छा पाकिस्तान अच्छे फैसले किए और ब्रेव फैसले किए, ये महसूस हुआ जिसको देख के एक तसल्ली हुई है कि आगे भी हम लोग इस तरह के ब्रेव डिसीजन देखेंगे। तो एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट नजर आया। अच्छा, आपने एक बैटिंग विकेट की बात की, नए बॉल से विकेट लेने की बात की। बैटिंग विकेट है और अर्ली विकेट्स की वजह से हम जीते हैं, यही जो डिफरेंस रहा है ना इंडिया पाकिस्तान की दोनों की बॉलिंग में। आप देखें, भुवनेश्वर भी जब बॉल कराने आए थे तो पहली जो 2-3 बॉलें थी वो थोड़ी सी टर्न हो रही थी, स्विंग आ रहा था उसमें, उसके बाद नहीं आता। वहीं पर 2-3 ओवर में अगर इंडिया हमारी विकेट निकाल देता तो डेफिनेटली जीत जाता। शायद बुमराह से ना स्टार्ट करना, या 4 अलग अलग ओवर्स तक लेकर चलना, अलग अलग बॉलर्स को 4 ओवर, शायद वहां भी इंडिया इस वजह से भी पीछे रह गया कहीं ना कहीं, क्योंकि हर ओवर डिफरेंट बॉलर तक कराया। आई थिंक उनको ये लगा शायद, देखिए भुवनेश्वर जो है इज अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन देखिए ना रीसेंट फॉर्म होना जरूरी है और रिसेंटली ही इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। तो आप ऐसे बॉलर से नई बॉल दे जो कि फॉर्म में ना हो, ठीक है, एक्सपीरियंस अपनी जगह पे। और शायद विराट कोहली ने ये सोचा हो कि जब शाहिद शाह ने स्विंग की है बॉल तो भुवनेश्वर भी करेंगे स्विंग, लेकिन वो उस तरह से ना हो पाई। और सेकेंडली ये है कि जी आपका जो बेस्ट बॉलर होता है, विकेट टेकिंग बॉलर, आपको नॉर्मली आपको उसी से स्टार्ट करना चाहिए मैच को। तो और फिर कांस्टेंट चेंजेस, शामी इज अ गुड बॉलर। तो जो इनफॉर्म बॉलर हो, जो आपको पता है विकेट ले सकता हो और ले रहा हो पिछले एक 6 8 मैचेस में, आप उसको चांस दे तो ज्यादा बेहतर है। तो आई थिंक इंडिया ने लूज किया वो ट्रिक। लेकिन क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई रैश शॉट नहीं खेले और बड़े टेक्निकल अंदाज में खेले
और सीधे बल्ले से खेले या फिर अपने गद्दी बॉल का वेट किया उन्होंने, तो ये बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान की। बिल्कुल, ये और बहुत रेयर रेयर देखने को मिलता है ऐसा कि हमने ना कोई एज हमें लगा, ना हमने मौका तक नहीं दिया हमको कोई अपील करने का, किसी किस्म की कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं नजर आई। और सबसे अच्छी चीज पाकिस्तान की बैट्समैन की, ओपनर्स की ये थी, मैच फिनिश करने को लेकर गए। 70 80 85 की पार्टनरशिप के बाद यूजुअली एक जल्दबाजी में आउट होते हैं और फिर तू चल मैं आया वाली कहानी शुरू होती है, वो नहीं हुई है। वो पूरा फिनिश बिल्कुल फिनिशिंग टच दिया उन्होंने। बिल्कुल, ये एक तरह से अच्छा भी हुआ, और एक तरह से ये है कि दूसरे प्लेयर्स जो है वो थोड़ा सा आते और थोड़ा सा वो भी अपना बल्ला खोलते। उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है, ग्राउंड के आके खेलना और पीछे से देखने में फर्क है, लेकिन जो अच्छी बात ये क्योंकि हम पाकिस्तानी जानते हैं, हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो है वो ही रहे, क्योंकि कुछ पता नहीं होता आगे जाके क्या होगा। लेकिन जहां मुझे एक परेशान कुछ बात एक इंडिया की तरफ से ये भी लगी कि देखिए बड़ी प्रोफेशनल टीम है, आपको ही पता है, हमें भी पता है, हमसे ज्यादा प्रोफेशनल है वो लोग, उनका सेटअप। मुझे लगा उन्होंने वर्कआउट नहीं किया हुआ था कि हाँ रिजवान की स्ट्रेंथ क्या है, वो किस तरह से खेलते हैं। मुझे लगा कि उन्होंने उसकी उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कराई, उसकी स्ट्रेंथ पे लेंथ रखी, और जिसकी वजह से हमने पिछले उसमें भी मैच में बात की थी, पिछले अपने उसमें उस मीटिंग में, कि वो हमेशा मिड विकेट और एक अपने पाओ को आगे बढ़ा के शॉट मारते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे शॉट इसी तरह मारे। तो मुझे कुछ लगा कि आई थिंक मुझे लगता है कि प्लान सारे होंगे उनके पास, लेकिन क्योंकि हमने जो शॉक दिया है उनको शुरू के जो आउट करके, और उनको एक साइकोलॉजिकल तरह का एक जो टॉर्चर दिया एक तरह का, क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, तो मुझे लगा कि उनकी जो सारी थॉट प्रोसेस थी ना वो हिल गई कहीं ना कहीं। तो इस वजह से, वरना उन्होंने, आई नो शाबी को और ये बड़े बॉलर्स हैं, इनको पता होता है कि कहाँ बॉल करनी है, कि किस बैट्समैन को किधर करनी है। लेकिन क्रेडिट गोस टू रिजवान एज वेल, उसकी उसने रिजवान ने वो सारे शॉट्स जो हम कहते हैं कि जी उसकी वो स्ट्रेंथ है, लेकिन उसकी वीकनेस भी हो सकती है, लेकिन उस मोमेंट पे उसने एग्जीक्यूशन जो की है, वो भी देखिए ना, एक चीज होती है स्ट्रेंथ, और उसकी एग्जीक्यूशन करना वो एक अलग काम हो जाता है। उसने जो एग्जीक्यूशन की उन शॉट्स की, और बहुत जबरदस्त थी वो भी, तो क्रेडिट दोनों को जाता है। एक तो स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कराई है इंडिया ने, लेकिन आप गौर करें तो मिड विकेट के ऊपर फील्डर सेट करके उन्होंने उसके स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कराई थी कि शायद वहीं पर वो विकेट लूज कर दे या विकेट थ्रो कर बिल्कुल। देते। लेकिन रिजवान ने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेला है, फुल मार्क्स जाते हैं इस वक्त मोहम्मद रिजवान को। बिल्कुल, और रिजवान देखे एक की फैक्टर है, आप रिजवान जो है ना एक एक कामनेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं बाबर को, एक तरह से उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को, वैसे कहा दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया। और रिजवान की जहां तक बात है कि रिजवान एक मतलब एक, उन्होंने जो एक ठंडा दिमाग है ना, वो एक माइंड सेट के साथ खेलना, जो कि प्लीजिंग था। और आप ये हमेशा रिजवान जो है रैश शॉट खेल के कभी कभी आउट हो जाते थे, या कोई इस तरह के फ्रस्ट्रेट होकर खेलने चाहते थे, लेकिन इस मैच में आई थिंक ही वाज कमिटेड कि जी हमने यही मैच हमने जिताना है, और ऐसी की तैसी वाली मेंटालिटी थी जो कि बहुत जबरदस्त थी। और मतलब और इंडिया को देखते हुए यही मेंटालिटी चाहिए आपको किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ, और बल्कि एक और क्रेडिट जो पाकिस्तान में फिर वही बात रेयर देखने को मिलता है, जो रनिंग दोनों ने की है, जिन्होंने गैप्स में उफ, शॉट निकाल के सिंगल डबल करके वहां पे मैच उन्होंने इंडिया से छीन लिया था। उन्होंने बाउंड्रीज पे हर वक्त इतना नहीं गए, वेट किया खराब बॉल का, लेकिन सिंगल डबल लेकर उन्होंने मैच छीन लिया था इंडिया से शुरू से ही। यहाँ पे मैं एक बात करूंगा कि इस जो ये तरह का चेस था, 150 हो या कितना भी टारगेट हो, असल चीज है कि रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक बहुत जरूरी है। और इस बात पे मैं एग्री करूंगा कि अगर हम जो शर्जील को याद कर रहे थे या इधर उधर याद कर रहे थे, शर्जील और ये लोग भी इंपॉर्टेंट है, शर्जील इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे, लेकिन कल की जो इनिंग्स थी, कल अगर शर्जील होते तो शायद वो भी अच्छा खेल लेते, लेकिन कल जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किए दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने, जिसमें चौके छक्के भी शामिल थे और रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, वो आई एम श्योर उसके लिए फिटनेस भी चाहिए, उसके लिए एक अलग आपका एक बॉडी और फिजिक और वो चाहिए, ठीक है ना, हर कोई इस तरह से रनिंग नहीं कर सकता। और प्रेशर नहीं आने दिया, सिंगल तो आते रहे ना, आप चौका नहीं भी लग रहा था, सिंगल डबल हो ही रहे थे। और तो आई थिंक कमेंडेबल, कल का तो ड्रीम बात है हमारे लिए, खैर हमारे पाकिस्तानी के लिए तो कल ड्रीम था। और अ, अभी भी ख्वाब ही लग रहा है। शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान देखिए जीता हुआ है 10 विकेटों से। देखिए आप सोचे हमारे लिए तो बल्कि अगर उल्टा होता तो ज्यादा बेहतर था, कि हम अगर एक हफ्ते गैप के साथ खेल रहे होते तो हम एक हफ्ता और मजीद एंजॉय करते। इंशाल्लाह कल भी जीतेंगे हम। इंडिया इंशाल्लाह। के टॉर्चर आप सोचे जरा, कि उनका अगले हफ्ते मैच है, तो अभी एक फील्ड हफ्ते पे आ नहीं पूरे सकते पांच, बेचारे 5 दिन। अभी अभी 5-6 दिन उन्होंने जो है ना बर्दाश्त करना है, वही याद रखना, कहने का मतलब ये है और कि प्रोफेशनल है। लेकिन एक होता है ना कि एक मैच सेकंड मैच आया हम जीत गए और वो पिछला भूल गए थोड़ा सा, वो अभी उनको टाइम है इस काम में। याद भी दिलाएंगे हम उनको इंशाल्लाह, बाकायदगी से 5 दिन तक याद दिलाना है।
अच्छा, एक बिल्कुल और चीज बिल्कुल। जो जो इंडिया की मेरे ख्याल से एक हार की वजह भी बन सकती थी, 2 ओवर तक उनके शामी और भुवनेश्वर के 18 रन बन गए थे पहले 2 ओवर में। बुमराह को लेकर आए 4 रन, वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए 3-4 रन। उसके बाद उन्होंने फास्ट बॉलर बुमराह को वापस देने के बजाय फिर भुवनेश्वर को दिया, जो फिर से एक एक्सपेंसिव ओवर रहा। वहां पे मेरे ख्याल से अगर 2 ओवर बड़े अच्छे गए थे तो बुमराह को लाके प्रेशर क्रिएट कर सकते थे पाकिस्तान के ऊपर। देखिए इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा इन फॉर्म जो प्लेयर हो ना आपका, जो इन फॉर्म हो, जो मैच फिट हो, उसको आप सिलेक्ट करें, क्योंकि ये तो भुवनेश्वर और ये सब अभी इन फॉर्म नहीं थे। अब शरदुल ठाकुर ने निकाल दिया, जो कि आप सोचे कब से परफॉर्म कर रहे हैं, और हार्दिक पांड्या जो है कब से परफॉर्म नहीं कर रहे। अब तो हार्दिक ये एक पांड्या बहुत का तो बड़ा एक हार्दिक पांड्या का तो एक मसला ये भी है कि वो बॉलिंग करा नहीं सकते अभी अपनी इंजरी की बॉलिंग वजह से। करा नहीं सकते, और बैटिंग में बैटिंग तो बैटिंग उनको बुलाया नहीं, उनको जडेजा को पहले बुला लिया। तो समझ बिल्कुल। नहीं आया कि उनको लेके क्यों गए वो। मैंने उनका रिकॉर्ड देखा, इंटरनेशनल 426 रन बनाए हुए उन्होंने T20। उन्होंने मतलब ठीक है वो दो चार छक्के मार देते, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि आपको पैकेज चाहिए, ठीक है, आपको जरूरत है पार्टिया जैसे प्लेयर्स की भी, लेकिन देखिए ना प्रोबेबिलिटी क्या है। हर मैच में तो नहीं आपको 180 190 रन चाहिए होंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड कप में अलग प्रेशर होता है। ये कोई वो मस्ती नहीं चल रही है आईपीएल की या कहीं की जी, वो मतलब जहां भी जा रही है बॉल, इधर जा रही है उधर जा रही है। यहाँ प्रेशर होता है, यहाँ का माइंडसेट अलग होता है। तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं जो आपको पूरा 20 ओवर खेल सके और उसको एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके जा सके और फिर फाइट करे, क्योंकि प्रेशर अलग है इंटरनेशनल क्रिकेट का और आईपीएल का और पीसीए पीएसएल का। वेरी डिफरेंट प्रेशर्स। एक और चीज जिस पर बड़ी दाद देनी चाहिए बाबर और रिजवान को। हम बड़ा परेशान थे वरुण चक्रवर्ती को लेकर कि वो बड़े खतरनाक बॉलर हैं। उसके 3 ओवर बड़े तरीके से खेले, और जहां नजर आया वहां दोनों ने मिलकर छक्के मारे, उसको 3 छक्के मारे अलग अलग टाइम पे। लेकिन बड़ी सेंसिबल इनिंग्स नजर आई है वरुण के खिलाफ। बिल्कुल। और स्पिनर को बाबर की जो कमजोरी, बाबर को आई थिंक वही वाली बात है, उन्होंने बहुत वर्कआउट किया है स्पिनर्स के ऊपर। बाबर की एक अच्छी बात, ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर है तो उनको ये भी पता है, वो प्रैक्टिस भी सबसे ज्यादा करते हैं बाकी टीम मेट्स के मुकाबले में, और सबसे ज्यादा वो जो है अपनी कमजोरियों पे वर्कआउट करते हैं। तो आई थिंक लेकिन कल की इनिंग्स तो उनकी फ्लॉलेस थी इस मामले में, उनका एक भी गलत शॉट एज सच नहीं था। और स्पिनर्स जो है आई थिंक उसके पास कोई जवाब नहीं था, हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सके वो लोग। बाकी ये कि आई होप कि नेक्स्ट मैच में भी हम लोग इस पॉजिटिविटी के साथ जाएं, और क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जरूरी है, और अक्लमंदी के साथ देखिए। आपने देख लिया शुरू में, अगर आप थोड़ा सा कॉशियस हो, लेकिन अटैकिंग माइंडसेट, लेकिन कॉशियस भी साथ साथ हो, तो आप ये 3-4 ओवर के बाद नर्व्स जो है काम होती है, उसके बाद आपका गेम खुलता है। आप इंडिया देखें, इंडिया को मौका नहीं मिला अपनी नर्व्स को काम करने को, और वो मैच उनका 1-2 ओवर शाहिद के ही में एक तरह से साइकोलॉजिकल डेट पड़ गया। तो बस पाकिस्तान को ये चीज अवॉइड करनी है, और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे भी जीत सकता है आराम से। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम होनी चाहिए सेमीफाइनल तक पहुंचने में, जो कि टीम है हमारी। तो एकदम इन्होंने बड़े ख्यालात बदल दिए हैं हर एक्सपर्ट के। जितने भी एक्स एक्सपेक्टेटर्स हैं, सबका मानना ये हो गया कि पाकिस्तान अब फेवरेट्स की लिस्ट में आ गया है। अब मजीद मेरे ख्याल से हम इस पर अब एक और मैच आ रहा है कल, पाकिस्तान न्यूजीलैंड। इस पर फिर दोबारा जुड़ रहे हैं हमारे साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगली एपिसोड में। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल इंशाल्लाह। न्यूजीलैंड जो है सुपर क्लास जबरदस्त टीम है उनकी भी, और बड़े इंटेलिजेंट और प्लेयर्स हैं, और उनकी फास्ट बॉल। अब तो आड़े हाथों लेना है उनको, जो हमारे हलक से निवाला छीन के गए थे। अब तो उनको छोड़ना बिल्कुल। नहीं है। उनसे बदला लेना है, उनको दिखाना है कि भाई सिक्योरिटी अब पता चलेगी उनको कल की किस तरह से हम उनसे जि- बदला लेके इंशाल्लाह खैर के साथ। जिस जगह से उनको ईमेल्स आ रही थी धमकियों की, उनको तो हमने हरा दिया है। अब उनकी बारी है। नहीं तो बिल्कुल। हाँ, न्यूजीलैंड की जो भी खूबसूरती हम इंशाल्लाह बात करेंगे। न्यूजीलैंड जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट, उनका स्पिन भी अच्छी है, और उनके फास्ट बॉलर्स जो है वो आपको पता है वो भी वर्ल्ड रेनाउंड फास्ट बॉलर्स है उनके पास। तो अच्छा मुकाबला होगा इंशाल्लाह, उसको हम डायसेक्ट बस करेंगे, उम्मीद उसको उम्मीद हम करते हैं डिटेल। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और एक पॉजिटिव बिल्कुल एनर्जी के साथ इंशाल्लाह अगले मैच में कल आए। और हम भी आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगले एपिसोड में। और फिर मुबारकबाद इंशाल्लाह। आपको फिर से बहुत बहुत कि पाकिस्तान ने खैर खैर फाइनली खैर इंडिया को मुबारक। वर्ल्ड कप में हराया। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आगे मौका भी मौका से पाकिस्तान को। जान छोड़ के हमने ठोका ठोका कर दिया आखिरकार। बिल्कुल इंशाल्लाह, नहीं बहुत बड़ी जीत है और सबको मुबारक हो। थैंक यू जात भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। यार, थैंक यू वेरी मच।